डेंगू बुखार एक वायरल संक्रमण है जो मच्छरों के काटने से फैलता है। यह बीमारी खासकर बरसात के मौसम में और उसके बाद ज्यादा देखने को मिलती है। इस बीमारी को फैलाने वाले मच्छर का नाम एडीज इजिप्टी है, जिसे टाइगर मच्छर भी कहते हैं क्योंकि इसके शरीर पर सफेद और काली धारियां होती हैं। यह मच्छर दिन के समय खासकर सुबह और शाम को ज्यादा सक्रिय होता है। जब यह मच्छर किसी डेंगू से संक्रमित व्यक्ति को काटता है तो वायरस मच्छर के शरीर में प्रवेश कर जाता है। फिर जब वही मच्छर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो वह वायरस उस व्यक्ति के खून में चला जाता है। यह एक साधारण मच्छर के काटने जैसा ही लगता है, लेकिन इसके परिणाम काफी गंभीर हो सकते हैं। यह समझना बहुत जरूरी है कि डेंगू सीधे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता। इसके फैलने का एकमात्र जरिया संक्रमित एडीज मच्छर ही है। इसलिए इस बीमारी को नियंत्रित करने का सबसे प्रभावी तरीका मच्छरों की आबादी को नियंत्रित करना है। इसलिए अपने आसपास के वातावरण को साफ और सूखा रखना इस अदृश्य दुश्मन से लड़ने का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। हमें यह याद रखना होगा कि एक छोटा सा मच्छर भी हमारे परिवार के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। डेंगू के लक्षण आमतौर पर मच्छर के काटने के 4 से 10 दिन बाद दिखाई देने लगते हैं। इसका सबसे सामान्य और पहला लक्षण तेज बुखार होता है, जो अचानक 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच सकता है। इस बुखार के साथ बहुत तेज सिरदर्द भी होता है, खासकर आंखों के पिछले हिस्से में दर्द महसूस होता है। कई लोग इसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं, क्योंकि मांसपेशियों और जोड़ों में असहनीय दर्द होता है। मरीज को ऐसा महसूस होता है जैसे उसका पूरा शरीर टूट रहा है। इसके अलावा जी मिचलाना और उल्टी होना भी इसके शुरुआती लक्षणों में शामिल है। ये लक्षण किसी सामान्य वायरल बुखार जैसे लग सकते हैं, इसलिए अक्सर लोग इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। बुखार शुरू होने के 2 से 5 दिनों के बाद शरीर पर लाल चकत्ते दिखाई दे सकते हैं। ये चकत्ते पहले छाती पर निकलते हैं, फिर पीठ और पेट पर भी निकलते हैं, फिर धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल सकते हैं। मरीज को बहुत ज्यादा थकावट और कमजोरी महसूस होती है, भूख लगना बंद हो जाता है और मुंह का स्वाद भी खराब हो सकता है। बच्चों में लक्षण वयस्कों से थोड़े अलग हो सकते हैं। वे ज्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं, लगातार रोते हैं, कुछ भी खाने पीने से मना करते हैं। इन सामान्य लक्षणों को पहचानना बहुत जरूरी है ताकि समय पर सही देखभाल शुरू की जा सके और स्थिति को गंभीर होने से रोका जा सके। शुरुआती चरण में सही देखभाल से गंभीर जटिलताओं को रोकने में काफी मदद मिलती है। हालांकि ज्यादातर डेंगू के मामले सामान्य होते हैं और घर पर आराम करने से ठीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ मामलों में यह बीमारी एक खतरनाक रूप ले सकती है। इसे गंभीर डेंगू या डेंगू हेमोरेजिक फीवर कहा जाता है। इनमें से सबसे प्रमुख संकेत है तेज और लगातार पेट दर्द होना, दिन में 3 या 4 बार से ज्यादा उल्टी होना भी चिंता की बात है, शरीर के किसी भी हिस्से से खून बहना, यह मसूड़ों से खून आने के रूप में दिख सकता है, नाक से नक्सीर फूटने के रूप में दिख सकता है, त्वचा के नीचे छोटे छोटे लाल या बैंगनी धब्बे बनना भी गंभीर संकेत है। यह बताता है कि प्लेटलेट्स की संख्या बहुत कम हो सकती है। अगर मरीज को सांस लेने में तकलीफ हो रही है या सांस तेज चल रही है या वह बहुत ज्यादा बेचैन और चिड़चिड़ा महसूस कर रहा है तो यह स्थिति की गंभीरता को दर्शाता है और तुरंत चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए। अत्यधिक थकावट, सुस्ती या बेहोशी भी आपातकालीन संकेत हैं। इस स्थिति में शरीर का रक्तचाप खतरनाक स्तर तक गिर जाता है। यह एक जानलेवा स्थिति है। बुखार उतरने के बाद के 24 से 48 घंटे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यदि डेंगू के किसी भी मरीज में इनमें से कोई भी लक्षण दिखाई दे तो समय बर्बाद किए बिना अस्पताल ले जाए। सही समय पर सही इलाज मिलने से मरीज की जान बच सकती है। डेंगू जैसी बीमारी के लिए कहावत इलाज से बेहतर बचाव है, यह बिल्कुल सटीक बैठती है। चूंकि डेंगू का कोई विशिष्ट इलाज या वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, इसलिए सबसे अच्छा तरीका है मच्छरों को पनपने से रोकना, घर के अंदर और आसपास कहीं भी साफ पानी जमा न होने दें। सप्ताह में कम से कम 1 बार कूलर का पानी पूरी तरह बदलें। गमलों के नीचे रखी प्लेटों साफ करें। पुराने टायर, टूटे फूटे बर्तन, प्लास्टिक की बोतलें हटाएं। दरवाजों और खिड़कियों पर जाली लगवाएं। दिन में भी सोते समय मच्छरदानी का उपयोग करें। यह खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए जरूरी है। बाहर जाते समय पूरी आस्तीन के हल्के रंग के कपड़े पहनें और मच्छर भगाने वाली क्रीम का उपयोग करें। घर में कॉइल जलाएं, लिक्विड वेपोराइजर उपयोग करें। इनका उपयोग करते हुए कमरे को हवादार रखें। यह पूरे समुदाय की जिम्मेदारी है। पड़ोसियों को भी बताएं, उन्हें जागरूक करें। जागरूकता ही सबसे बड़ा हथियार है। लक्षणों और बचाव की जानकारी फैलाएं।
पानी जमा या कूड़े की शिकायत नगर पालिका में करें। बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें। एक स्वच्छ वातावरण और थोड़ी सावधानी से हम सुरक्षित रह सकते हैं। आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लें, मच्छरों को पनपने न दें और स्वस्थ समाज बनाएं।